ऑपरेशन बुनियान मरसूस पाकिस्तान का एक फोकस्ड और प्रोपोर्शनेट जवाब जिसने सिर्फ चंद घंटों में भारत के की मिलिट्री टारगेट्स को झटका दिया। पाकिस्तान ने भारत के 20 से ज़्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया। ब्रह्मोस मिसाइल और डिपोट से लेकर आदमपुर के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक हर एक टारगेट पर सर्जिकल प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक की गई। इंडिया जो कुछ दिन पहले तक ड्रोन्स और मिसाइल्स बेचकर दिखावा कर रहा था, अब खुद अपने एयर बेसिस, साइबर नेटवर्क और स्ट्रेटेजिक डिफेंस ग्रिड में सुराख गिन रहा है। मगर सवाल ये है, ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? क्या ये सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश था या कुछ और क्या ये सीज़ फायर वाकई अमन की तरफ पहला कदम है या एक और वक्त की डिले है अगले तसादुम तक? आइए इस कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए चलते हैं उस मोड़ की तरफ जहां सब कुछ बदला। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। अप्रैल 2025 पहलगाम कश्मीर का एक खूबसूरत टूरिस्ट एरिया जहां आमतौर पर लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा सुकून की जगह मौत ने दस्तक दी। 2:45 दोपहर के वक़्त कुछ मुसल्लह अफराद जंगल से निकलकर बेसारान मेडो में घुस आए। उन्होंने बिना किसी तामीर के फायर करना शुरू किया। 25 हिंदुस्तानी टूरिस्ट के साथ एक मुसलमान हॉर्स राइडर और एक नेपाल का शहरी भी जान से गया। ये पास्ट 25 ईयर्स का सबसे ख़तरनाक हमला था। इंडिया ने फ़ौरन इस हमले की ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया। पाकिस्तान ने पुरज़ोर तौर पर इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया, लेकिन यहाँ से शुरू होती है एक और कहानी। सिर्फ कुछ दिन बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन हमले किए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के मुताबिक इन स्ट्राइक्स में 31 लोग शहीद हुए, जिनमें औरतें, बच्चे और बड़े शामिल थे। कई मसाजिद भी निशाना बनाए गए। पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे एक्ट ऑफ वार करार दिया। वाइल डिफेंडिंग पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फायर जेट्स गिराए, जिसमें फ्रांस का फेमस रेफाल भी शामिल था। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ ड्रोन्स भेजने की कोशिश की और कई एरियाज़ को टारगेट किया गया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स के पाकिस्तान ने अब तक के इतलात के मुताबिक 77 ड्रोन्स मार गिराए। आफ्टर द इंडियन अटैक्स पाकिस्तान ने साफ अल्फाजों में बता दिया कि वो इंडिया पे अटैक करेगा और बदला लेगा। और फाइनली 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ किया। इंडिया के 20 से ज़्यादा शहरों को निशाना बनाया, जिसमें श्रीनगर, उड़ी, उदयपुर, बेहास, पठानकोट, चंडीगढ़, जालंधर, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, अलवारा, बठिंडा और सूरत वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान ने जिन प्लेसेस को टारगेट किया वहाँ इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज तबाह हुआ। उदयपुर एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबेस को तबाह किया गया। पठानकोट मिलिट्री एयरफील्ड काफ़ी डैमेज हुआ। आदमपुर का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टोटली तबाह हो चुका। जालंधर, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, श्रीनगर, चंडीगढ़, हर जगह हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया और ऑलमोस्ट हर जगह इंडिया का लॉस ही लॉस नज़र आया। इसके अलावा सिरसा, उड़ी, राजौरी, अलवारा, बठिंडा तमाम मकामात पाकिस्तान के स्ट्राइक्स का निशाना बने। LOC और जम्मू कश्मीर के इंडियन पोस्ट और इंटेलिजेंस सेंटर्स को भी हिट किया गया, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो इंडिया को हुआ है वो है आदमपुर का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का ये एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन 1 अरब रुपए मालियत का था, जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अपनी सॉवरेनिटी का दिफा किया। मिलिट्री एनालिस्ट्स के मुताबिक यह ऑपरेशन इंडिया की नॉर्थर्न सेक्टर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिग्निफिकेंट झटका है, लेकिन दोनों तरफ से न्यूक्लियर डिटरेंस के बावजूद लिमिटेड एस्केलेशन ने यह साबित किया कि साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस अभी भी फ्रिजाइल है। और फाइनली 10 मई को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों कंट्रीज़ के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान किया। दुनिया भर से कॉल्स आई कि एस्केलेशन को रोका जाए। UN, चाइना और US ने दोनों तरफ से रेजिस्टेंस की अपील की। सीज़ फायर के बावजूद सिचुएशन अब भी टेंस है, क्योंकि डिफरेंट एरिया से फुटेजेस आ रहे हैं कि इंडिया ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। और ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। इससे पहले भी इसी तरह के सीज़ फायर्स हुए हैं और इंडिया ने इनकी खिलाफ वर्जी की है और करता हुआ आ रहा है।
ये पूरा कन्फ्लिक्ट हमें ये याद दिलाता है कि न्यूक्लियर आर्म नाइबर्स के दरमियान स्ट्रेटेजिक पेशेंस, क्रेडिबल कम्युनिकेशन चैनल्स और डिप्लोमेसी कितनी ज़रूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकैलकुलेशन किसी भी वक्त बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। अगर साउथ एशिया को अमन का मरकज़ बनाना है तो सिर्फ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।